वेलकम टू माई व्लॉग फ्रॉम माई रीसेंट ट्रिप टू यूरोप और आज की लोकेशन है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड और मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि एक ना एक बार तो स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाएं। कोई भी अगर यहाँ जाने की सोचेगा तो सबसे पहला सवाल जो उसके दिमाग में आएगा वो ये होगा कि क्या उसे अपना ट्रैवल खुद प्लान करना चाहिए या फिर कोई ट्रैवल एजेंसी से। There are many things like hotel, places to visit, food, transportation जिनको ध्यान में रखते हुए अक्सर लोग ट्रैवल एजेंसी से पैकेज ले लेते हैं ये सोच कर कि उनसे कुछ मिस ना हो जाए। बट थोड़ी सी ही रिसर्च करने से आप अपनी ट्रिप खुद प्लान कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो दिस वीडियो विल बी हाउ टू प्लान योर ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1। सबसे पहले तो आप अपनी फ़्लाइट ऐसी सिटी से बुक कीजिए जहां आपको आपका डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल ट्रैवल मिलाकर सबसे कम प्राइस पर पड़े। हमने अपनी फ़्लाइट दिल्ली से कराई थी एंड वी टुक फॉरेक्स कार्ड फॉर आवर एक्सपेंसेस जिसमें हमको लॉन्च एक्सेस फ्री मिला। बहुत से बैंक्स के क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स में इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस फ्री मिलता है। आवर फ्लाइट वॉज अ कनेक्टिंग फ़्लाइट जो थी इंडिया से ज्यूरिक तक वाया इस्तांबुल। वैसे तो हर इंटरनेशनल फ़्लाइट में खाना मिलता है बट क्योंकि ये लंबी जर्नी है तो बेटर है कि आप अपने साथ स्नैक्स लेकर चलें। हमारी फ़्लाइट थी इंडिया से इस्तांबुल तक और फिर हॉल्ट था 4 घंटे का। मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दैट दिस हॉल्ट हैज़ वेस्टेड देयर टाइम बट आप एक्चुअली इस्तांबुल एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। अगर आपका हॉल्ट 6 या 7 घंटे से ज़्यादा है तो आप एयरपोर्ट की ही बस सर्विसेज लेकर सिटी टूर भी कर सकते हैं। बट अगर टाइम कम है सो यू कैन रोम अराउंड एंड एक्सप्लोर टर्किश स्टोर्स। हम ऊपर ओल्ड बाज़ार एरिया से आए हैं नीचे टू इंक्वायर अबाउट आवर फ्लाइट्स। वैसे तो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं बट स्टिल हम कंफर्म करने आए हैं कि लगेज ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली होगा या नहीं। हम काफ़ी देर तक घूमे और हमने डिसाइड किया कि हम क्या क्या लेकर जाएंगे क्योंकि हमारी रिटर्न फ़्लाइट भी इस्तांबुल से ही थी और वापसी में विल बी रियली टायर्ड। इफ़ यू स्टिल हैव टाइम आप एयरपोर्ट म्यूजियम जा सकते हैं जिसकी एंट्री फ़ी 10 यूरोज़ है। देयर आर ऑल्सो यूनिक होटल ऑप्शंस इनसाइड द एयरपोर्ट इफ़ यू हैव अ लॉन्गर हॉल्ट। इतना घूमने के बाद वी वर रियली हंग्री और फिर हम चले गए फूड कोर्ट। इस्तांबुल एयरपोर्ट में आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बट अगर आपको बैठकर खाना है तो फूड कोर्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद विंडो शॉपिंग करते हुए हम निकल गए अपने बोर्डिंग पॉइंट की तरफ। इस्तांबुल एयरपोर्ट में आपको हर तरफ खाना ही खाना दिखेगा एंड फ्यू ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली वर्थ ट्राइंग जिसमें से एक है द फेमस बकलावा, टर्किश डोनर एंड टर्किश टी। घूमते घामते हम पहुंचे अपने बोर्डिंग गेट जहां हमारा फिर से पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ और इमीडिएटली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। दिस वाज आवर टर्किश एयरलाइंस विच वाज आवर फ्लाइट फ्रॉम इस्तांबुल टू ज्यूरिक। ड्यूरेशन फ्रॉम इस्तांबुल टू ज्यूरिक इज़ अराउंड 3 आवर्स बट व्यूज़ देखते देखते हम कब पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। फ्लाइट से उतरते ही हमारी इमिग्रेशन की प्रोसेस हुई और एयरपोर्ट की ही मेट्रो ने हमें उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक छोड़ा। उसके बाद हम लगेज कलेक्ट करके चले गए ट्रेन स्टेशन जिसे ढूंढने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हर तरफ डायरेक्शंस के बोर्ड्स लगे हुए होते हैं। क्योंकि हम ज्यूरिक शाम को पहुंचे और हमें ज्यूरिक से इंटरलाकन जाना था तो हमें डिनर के लिए कुछ लेकर जाना था। तो स्विट्ज़रलैंड में अगर आपको कुछ सामान लेना है तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कूप। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड में हर चीज़ महंगी है बट अगर मिनिमम कॉस्ट में आपको कुछ लेना है तो आपको कूप के स्टोर्स जगह जगह मिल जाएंगे। पूरे यूरोप में यूरोस चलते हैं लेकिन स्विट्ज़रलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है तो यहाँ सिर्फ वही चलते हैं। सो यू मेक श्योर कि आप वो कैरी कर रहे हो इन कैश। अपना डिनर पिकअप करने के बाद हम इंटरलाकन के लिए निकल गए जिसके लिए हमने टिकट ट्रेन स्टेशन से ही बुक की। ट्रेन स्टेशंस में टिकट मशीन्स बनी होती हैं जिनमें आप अपना सोर्स और डेस्टिनेशन डालकर डायरेक्टली कार्ड टैप करके पेमेंट कर सकते हो या फिर आप स्टेशन के इंफॉर्मेशन सेंटर जाकर काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं वाया कैश और कार्ड। स्विट्ज़रलैंड जाने से पहले ही हमने ऑनलाइन स्विस हाफ पास ले लिया जिससे हमें सारी ट्रेन्स, बोट राइड्स, माउंटेन एक्सकर्जन और बसेस हाफ फेयर्स में पड़े। अब आपको स्विस पास लेना चाहिए या स्विस हाफ पास ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। इंटरलाकन पहुंचने के बाद हमने अपने होटल से ही एक कैब रिक्वेस्ट की क्योंकि रात 11 बजे के बाद वहाँ ट्रेन्स नहीं चलती हैं। ये हमारा रूम फॉर नेक्स्ट 3 days इन इंटरलाकन और हमें साथ में मिले एक्स्ट्रा बेड्स जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है बट फिर भी हमें ये बड़ा रूम मिल गया एंड दिस हैज़ मैनी थिंग्स अटैच्ड विद द रूम। ये इधर केबिन है जहाँ आप पानी भी यहीं से पी सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जल्दी उठ गए और हमारे होटल से व्यू काफ़ी अच्छा था।
मौसम थोड़ा क्लाउडी था तो हमने डिसाइड किया कि आज हम इंटरलाकन ही घूमेंगे, क्योंकि और कोई माउंटेन एक्सकर्जन्स करने के लिए क्लियर मौसम होना बहुत ज़रूरी है। रेडी होने के बाद हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने, जो हमारी बुकिंग में इंक्लूडेड था। आई वुड सजेस्ट कि ब्रेकफास्ट आप हमेशा इंक्लूड करें, क्योंकि बाहर से अगर आप कोई मील लेते हैं तो डेट वुड बी वेरी कॉस्टली एंड यू वोंट गेट सो मेनी ऑप्शंस आउटसाइड। ट्रस्ट मी, द हॉट चॉकलेट एंड क्रॉसो कॉम्बो इन स्विट्जरलैंड वाज अमेजिंग। उसके बाद हम चले गए बस स्टॉप, जहाँ से हमें जाना था इंटरलाकन ट्रेन स्टेशन। अगर आपका स्टे भी इंटरलाकन में है तो आप अपने होटल से एक बस कार्ड बनवा सकते हैं, जिससे आपके लिए बस सर्विस फ्री होंगी। उसके बाद विद इन इंटरलाकन सिटी आप कहीं भी बस से फ्री में जा सकते हैं, बट अगर आपको सिटी से बाहर जाना हो तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे एज पर योर पास। अपने होटल से हम गए इंटरलाकन मेन स्टेशन और वहाँ से हमने बस पकड़ी सनलाउनन के लिए। जब भी आप स्विट्जरलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर यू आर एट टाइम एवरीवेयर, क्योंकि वहाँ ट्रेन्स और बसेस एग्जैक्ट टाइम पे ही आती हैं जो ऑनलाइन शो कर रहा होता है। तो हम पहुँच गए अपनी पहली लोकेशन के लिए, जो थी सेंट पीटर्स केव्स। इसका एंट्रेंस एकदम मेन रोड के पास है और बस आपको वहीं पर ड्रॉप कर जाएगी। जैसे कि सबको पता है, इंटरलाकन 2 लेक्स के बीच में बसा हुआ है, जो कि है लेक थन और लेक ब्रायन। सेंट पीटर्स केव्स इज लोकेटेड ऑन द शोर्स ऑफ लेक थन एंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइटसीइंग प्लेसेस इन इंटरलाकन। ये केव्स बहुत ज़्यादा लंबी हैं, बट उसमें से सिर्फ 1 किलोमीटर टूरिस्ट के लिए एक्सेसिबल है। ये केव्स एंड तक काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। अगर आप अंदर जाते हैं तो आप अपनी क्लोथिंग का ध्यान दीजिए, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी कम है एंड इट माइट गेट वेरी कोल्ड इनसाइड। जब हम बाहर निकले तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि धूप निकल गई थी। फिर हम नीचे उतरे, सेंट पीटर्स म्यूजियम देखा और निकले अपनी अगली लोकेशन की तरफ। नेक्स्ट वाज द फेमस क्रूज राइड इन द लेक्स। ये एक्टिविटी बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड की थी एंड ट्रस्ट मी, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। लेक थन के शोर पे जगह जगह स्टॉप्स बने हुए हैं, जहाँ पर क्रूज के आते ही आपको बोट में एंटर करना है और टिकट्स लेने हैं। क्योंकि हमारे पास स्विस हाफ फेयर कार्ड था तो हमें इसके फेयर में भी सिर्फ हाफ पे करना पड़ा। अगर आप इंटरलाकन घूम रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का पानी और वहाँ के लैंडस्केप बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। ये बोट राइड इंटरलाकन से लेक थन के दूसरे एंड तक चलती है और बीच में आने वाले गाँव में रुक रुक कर जाती है, तो आप कहीं भी उतर सकते हैं और कहीं पर से वापस चढ़ सकते हैं। बोट में हमें बर्न में रहने वाले एक कपल मिले, जो यहाँ एक कैटल फेस्टिवल अटेंड करने आए थे। दे बोथ वर वेरी फ्रेंडली एंड उन्होंने हमें घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह रिकमेंड करी। ये क्रूज अराउंड 4 घंटे का होता है एंड यू कैन हैव फूड एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द इन हाउस रेस्टोरेंट। राइड खत्म होने के बाद बोट ने हमें छोड़ा इंटरलाकन स्टेशन, जहाँ से हमने इंटरलाकन OST के लिए ट्रेन पकड़ी। ये हमारी लास्ट लोकेशन थी हार्डरक्लम एंड मेक श्योर कि आप यहाँ 5 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि उसके बाद टिकट्स लिमिटेड हो जाते हैं। थोड़े से ही वेट के बाद हम अपनी फनिकुलर पर चढ़ गए एंड इट टुक अस टू द टॉप ऑफ इंटरलाकन। इस ट्रैक की चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी ट्रेन हमें कुछ ही टाइम पे टॉप पर लेकर चली गई। ड्रॉप स्टेशन पर उतरकर आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, जिसके आगे एक रेस्टोरेंट और व्यू पॉइंट है। इस व्यू पॉइंट से इंटरलाकन सिटी और दोनों लेक्स का व्यू मिलता है। यू विल लव द सनसेट हियर और रेस्टोरेंट की वाइब भी बहुत अच्छी है। फिर नीचे आकर इंटरलाकन सिटी में जब हम घूम रहे थे तो हमें ये चर्च दिखा। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हम फिर मार्केट चले गए, वहाँ थोड़ा घूमे और स्विट्जरलैंड की फेमस लिंट चॉकलेट के स्टोर गए। अगर आप यहाँ आते हैं तो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू टेक इट होम। वहाँ से हम नियरेस्ट बस स्टॉप पर गए और अपने होटल के लिए बस पकड़ी एंड दिस इज़ हाउ वी प्लान्ड आवर फर्स्ट डे इन स्विट्जरलैंड। तो इंटरलाकन में आप भी अपना दिन ऐसे ही प्लान कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।